दोस्तों, आज की कहानी है बहुत कम बोले तो ही ठीक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रंजनी सुबह सुबह किचन में अपना नाश्ता बना रही थी। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसके ऑफिस का समय बदल गया था, इसलिए उसे सुबह जल्दी निकलना होगा। वैसे उसके ऑफिस जाने से पहले ही कम्मो खाना बनाने आ जाती है। सुधा ने उसे सुझाव दिया कि वह कम्मो को जल्दी बुला लिया करे। नहीं मम्मी जी, कम्मो को जल्दी बुलाने की जरूरत नहीं है। सोनिया का नाश्ता और स्कूल का टिफिन भी मैं खुद ही तैयार करती हूँ। अपना नाश्ता भी मैं उसके साथ ही बना लिया करूँगी। रंजनी ने उत्तर दिया, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगता है कर लो, तुम्हें सुविधा रहेगी। मैं तो इसलिए कहा था। इतना कहकर सुधा ने बात खत्म की पर मन ही मन बड़बड़ा रही थी। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले कितने काम होते, फिर सारा दिन ऑफिस में खटना। वह भी नौकरी करती थी, वह सब जानती है, इसलिए कह रही थी कि भाई को जल्दी बुलाने के लिए कह रही थी। पर उसकी सुनता कौन है? आधी आधी वो देख रही थी। जब भी वह किसी बात पर सुझाव देती, रंजनी और राहुल यहाँ तो उसकी बात सुनते ही नहीं, एकदम से काट देते। बात से सोनिया की पढ़ाई की हो, उसकी परवरिश की या आदतों की। बच्चे अपनी बात कहकर अपने काम में लग जाते और वह घंटों मानसिक रूप से परेशान रहती थी। यह तो भला हो उसकी भूलने की आदत का, पर 2-4 घंटे ही उसे बहुत भारी पड़ जाते थे। अपने आप को वह बहुत समझाने की चेष्टा करती, अपने आप से बहुत लड़ती। सुधा, तुमने अपने बच्चे पाल लिए और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग्य बना दिया। बच्चों की बारी है अपने इच्छानुसार पालन पोषण करना उनका अधिकार है, पर माँ है ना। बच्चे भले ही कितने परिपक्व हो जाए, माँ को वह बच्चे ही लगते हैं और उनके हर निर्णय पर संदेह बना रहता है। सही प्रकार घर में क्या चल रहा, कौन कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा, कैसे जा रहा, इस बात की चिंता हर समय बनी रहती थी। और वह हमेशा क्या, क्यों, कहाँ, कैसे के चक्कर में पड़ी रहती थी, मानो सारी गृहस्थी का बोझ उसके सिर पर ही हो। वैसे भी दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की उसकी आदत सी हो गई है। प्रिंसिपल रही है ना, स्कूल में बच्चों के झगड़े निपटाते टीचर्स के आपसी मतभेद मिटाते अभिभावकों की गलत फहमियाँ दूर करते हुए वह सभी एक जंज बन चुकी थी। फिर अचानक गला खराब होने से उसकी आवाज़ बैठ गई और जब काफ़ी लंबे अरसे तक गला ठीक न होने पर डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने बहुत सी दवाइयों के साथ कंप्लीट वॉइस रेस्ट का आदेश दिया, अर्थात बातचीत बिल्कुल बंद या बहुत जरूरी हो तो कम से कम और धीरे बोले। दिन रात कतर जबान चलाने वाले के लिए चुप रहना क्या कोई आसान काम है? शुरू में बहुत मुश्किल लगा, पर कहते हैं ना, मरता क्या न करता। हर बार बोलने से पहले 4 बार सोचती, बोलो या ना बोलो, बोलो तो कितना बोलो। बार बार मन में विलक्षण करती थी, पर धीरे धीरे जबान को लगाम देना आ ही गया। अब जब तक अति आवश्यक न होता, लता किसी बात का उत्तर नहीं देती थी और उत्तर भी उतना ही देती जितना अति आवश्यक होता। दूसरों की अनावश्यक और अनगरल बातों से उसने एकदम किनारा कर लिया था, जिससे वह धीरे धीरे वर्त की बातों से तटस्थ हो गई। बेकार के मतभेदों से, बिना मतलब की पंचायत से उसका मन उदासीन हो गया। वह सबसे निरपेक्ष
होती चली गई। अब वह न तीन में थी न तेरे में, इधर उधर की ताक झाक से दूर अपने आप में ही मस्त रहने के कारण उसका मानसिक तनाव कम होता चला गया। मन प्रफुल्लित रहने लगा, मन की एकाग्रता बढ़ गई। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार और सकारात्मक बदलाव आ गया। सबसे बड़ी बात, दूसरों के काम में कोई दखल अंदाजी न करके अपने काम से काम रखने के कारण उसकी न कऊ से दोस्ती थी और न ही कऊ से प्यार। अब वह हर मन प्यारी बन चुकी थी, वह बहुत खुश है।